आज हम चर्चा करने वाले हैं कृषि विज्ञान से संबंधित खाद एवं उर्वरक को ज्ञात करना। एक किसान अपने खेत में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास देना चाहता है। उपलब्ध उर्वरक के रूप में यूरिया, डीएपी तथा एमओपी। आवश्यक उर्वरक की गणना कीजिए। इसकी गणना करने के लिए सिंपली हम सर्वप्रथम गणना करेंगे दो उर्वरक वालों की, जिसमें दो तत्व पाए जाते हैं, जैसे डीएपी। सर्वप्रथम हम गणना करेंगे डीएपी की। डीएपी में पाया जाता है 46% P2O5, 18% नाइट्रोजन। तो पहले निकालेंगे मुख्य तत्व P2O5। इसका गुणांक निकालने के लिए 46 100/46 करेंगे। गुणांक निकल के आएगा 2 एक साथ। सिंपली P2O5 की मात्रा 80 किलोग्राम से गुणा कर देंगे। 80 गुणे 2.17 बराबर आएगा 173.6 किलोग्राम डीएपी। अब हमें देखना है डीएपी से और भी कोई तत्व मिलता है नाइट्रोजन 18%। तो अब निकालना होगा 173 किलोग्राम डीएपी से कितना नाइट्रोजन मिलेगा। सिंपली डीएपी में नाइट्रोजन का गुणांक निकालेंगे। तो करेंगे नाइट्रोजन 100/18 बराबर निकल कर आएगा 5.55। निकल कर है। इससे यूरिया की नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। 173 किलोग्राम डीएपी से कितनी नाइट्रोजन मिलेगी। तो करना क्या है, सिंपली 173/5.55 बराबर कैलकुलेशन करके निकल कर आएगा 3.17 लगभग केजी नाइट्रोजन। अब गणना करेंगे यूरिया की। यूरिया से नाइट्रोजन कितना देना था, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन केजी नाइट्रोजन में 31 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल चुका है डीएपी से। और यूरिया से देने वाला नाइट्रोजन 120 - 31 बराबर निकल कर आएगा 89 किलोग्राम नाइट्रोजन जो यूरिया से देना है। पता है सिंपली यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। गणना करने के लिए 100/46 गुणांक निकाल कर आएगा 2.17। सिंपली 89 89% नाइट्रोजन गुणा कर देंगे 2.17 से, बराबर निकल कर आएगा 193.13 किलोग्राम
यूरिया। पोटास की मात्रा देनी है 60 किलोग्राम। 60 kg K2O देना है MOP से। MOP में पाया जाता है 60% K2O प्राप्त होता है MOP से। सिंपली 60% पाया जाता है 100 किलोग्राम भागे 60, गुणांक निकल कर आएगा 167। सिंपली गुणा कर देंगे 60 गुणा 167 बराबर 100.02 आएगा। तो MOP की मात्रा होगी 100 kg MOP। किसान के लिए आवश्यक उर्वरक 100 kg MOP 193 kg यूरिया और DAP की मात्रा होगी ज्ञात कर चुके हैं 173 kg DAP।